गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है विद द टर्म कॉकरोच। उसके बाद फिर कॉकरोच जनता पार्टी और कई सारा हंगामा, कई सारी ड्रामेबाजियाँ शुरू होती हैं। नाउ पॉइंट इज, ये जो स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी और एक सीनियर एडवोकेट के केस में वो डिस्कशन कर रहे थे, तो बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने इसको जो फेक डिग्रीज़ हैं उसके उसके उस कंसर्न में मैंने इसको उस पर्सपेक्टिव मैंने इस वर्ड को यूज़ किया था। बट नाउ द पॉइंट इज, क्या इंडिया के अंदर किसी भी ऑरल ऑर्डर की या ऑरल स्टेटमेंट की क्या कोई वैल्यू है? नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि जब हम लोग सिविल सर्विसेज के बारे में भी स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे होते हैं, जब भी आपको ऑर्डर ऑरली आता है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक आपको ऑफिशियली फॉर्मली जो है ऑर्डर नहीं आ जाए। उसके लिए रिटर्न में आता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। अगर हम लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स है, अगर वो जजमेंट की फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, ठीक, तो उस केस में मानेंगे ये उसका जो फॉर्मल स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, फॉर्मल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। पर अगर ये जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी कहते हैं वो न्यूज़पेपर्स में आता है और कभी कभी हम लोग कोट भी करते हैं, यूपीएससी में भी हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्स में कभी कभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्टेटमेंट को या सुप्रीम कोर्ट की जो जजों ने जो भी कहा है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या किसी इंडिविजुअल जज, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई ने जो कहा है, तो उनको हम लोग कोट कर सकते हैं और वो कोटेबल होती भी हैं। बट पॉइंट इज कि क्या वो जो स्टेटमेंट हैं क्या वो फॉर्मल है, क्या उसकी कोई लीगल वैलिडेशन है? तो वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सबसे ऊंचे रैंक पर बैठे हैं, जो भी आदमी, जैसे जैसे आपका स्टेटस बड़ा हो जाता है वैसे वैसे आपको क्या बोलना है ये सोच के बोलना पड़ता है, ये सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर बात का मतलब निकाला जाता है। तो ये जो मेन कंसर्न है यहाँ पर यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉर्मली ऐसा होता है, बट सम टाइम हम मानते हैं कि उनका नॉर्मली इमोशंस पर उनकी कंट्रोल होता है। और यही जानवर और एक पढ़े लिखे इंसान में फ़र्क है कि जानवर को उसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, राक्षसों को उनके मन पर कंट्रोल नहीं था, और इंसान को उसके मन पर कंट्रोल होता, देवताओं को हमसे ज़्यादा होता है। तो ये तीन कैटेगरीज मान ली गई। एक राक्षस हैं, हम लोग ह्यूमन बींग हैं, इंसान हैं, हमसे ऊपर देवता हैं जिनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है। हम लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र के देवता, डेमोक्रेसी के देवता जो हैं यही लोग हैं ना, बड़े नेता, बड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको हम आइडल मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडल मानते होंगे अपना। अब इनकी जो स्टेटमेंट है उसकी एक वैल्यू है, और सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली उसको माने या ऑफिशियली उसको किसी को वेटेज दे ना दे, बट पॉइंट ये कि उनकी कोर्ट की वैल्यू होती है जो भी वो कोर्ट करते हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं। रिसेंट ऑरल रिमार्क बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिवाइव्ड डिबेट रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ जुडिशियल स्पीच। और उसके बाद जुडिशियल रिस्ट्रेन, एंड इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्हाट आर द जुडिशियल ओरल रिमार्क्स? क्या हैं जुडिशियल ओरल रिमार्क्स? आर कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस मेड बाय जजेस ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग। पर्पस क्या है इनका? दे हेल्प जजेस टू टेस्ट लीगल आर्ग्यूमेंट, क्लैरिफाई फैक्ट्स, एग्जामिन implications, अंडरस्टैंड competing viewpoint। देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? ओरल रिमार्क्स वर्सेस फाइनल जजमेंट, इक्वल टू फाइनल जजमेंट। ओरल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। देखो, जो भी सिर्फ डिस्कशन में कहा गया है वो लीगल बाइंडिंग नहीं होता। एंड इंपॉर्टेंटली, द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ कोर्ट इज रिफ्लेक्टेड ओनली थ्रू रिटन जजमेंट एंड फॉर्मल जुडिशियल ऑर्डर्स। ऑरली की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी ये भी मान लिया जाता है कि उनके पर्सनल व्यूज हैं, और पर्सनल व्यू का इनसे कोई खास लेना देना नहीं होता। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ओरल रिमार्क्स क्या कहती हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस MR विजय भास्कर केस। बैकग्राउंड क्या थी इसकी? ड्यूरिंग कोविड-19 इलेक्शंस द मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी क्रिटिसाइज्ड द इलेक्शन कमीशन एंड सजेस्टेड ऑफिशियल्स शुड फेस मर्डर चार्जेस। अब यहाँ पर जो टर्म है, आप इसको अपने एग्जामिनेशन के अंदर इसको कोट कर सकते हैं। ऑफिशियल्स शुड फेस मर्डर चार्जेस। तो ये मर्डर की तरह है जो कोविड पीरियड के अंदर आप इलेक्शंस कमा रहे थे। ऑब्वियसली जो कहा गया उसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, देन या हाई कोर्ट के जज ने कहा है। देन सुप्रीम कोर्ट स्टैंड का, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया रिपोर्टिंग ऑन ओरल रिमार्क्स, अपहेल्ड कोर्ट रूम ओपननेस। सो नॉर्मली माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लिबरल है,
और सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझता है। और रिसेंट डेज में सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं। रीज़न अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जो हैं अपने जजेस को यही है, जितने भी जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, कि आप बोलते टाइम ध्यान रखो कि आपकी एक वैल्यू है। देन हाउ एवर क्लैरिफाइड कोर्ट स्पीक्स ऑफिशियली ओनली थ्रू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। तो हम लोग जो भी कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या कोर्ट क्या कहता है, वो तभी होगा जब जजमेंट्स या फाइनल ऑर्डर्स होंगे। जुडिशियल वार्निंग क्या कहती है, कोर्ट कॉशन्ड जजेस अगेंस्ट स्केचिंग लैंग्वेज, मतलब खराब लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करनी है आपको, जो चुभती लैंग्वेज हो वो यूज़ नहीं करनी, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स नहीं करने, रिमार्क हार्मिंग इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को जो हार्म करे वो ऐसे रिमार्क्स जो है पास नहीं करने। रोल ऑफ बेंच क्वेश्चन है, जजेस ऑफन आस्क टफ एंड प्रोवोकेटिव। देन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है कि जजों की जो लैंग्वेज होती है कई बार इस तरह की हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि आपको इससे बचना चाहिए। हालांकि द पॉइंट इज आर्टिकल 19 आर्टिकल 20, आप इन दोनों को लिंक करके देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। राइट टू स्पीच के साथ साथ जोड़ के देखते हैं, राइट टू लिव के साथ जोड़ के देखते हैं। तो राइट टू स्पीच राइट टू लिव की कैटेगरी के अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंदर। अब जजेस का भी अपना एक ओपिनियन है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट फिर भी बोलते टाइम आपको ध्यान रखना है आप किस रैंक पर बैठे हैं, इस करके आपकी हर बात की वैल्यू होती है। पर्पस क्या है, टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सच क्वेश्चंस मे नॉट रिफ्लेक्ट फाइनल जुडिशियल ओपिनियन। एग्जांपल क्या है, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ड्यूरिंग हियरिंग बेंच ऑब्जर्वेशन अपीयर्ड प्रोग्रेसिव रिगार्डिंग द जेंडर आइडेंटिटी बट फाइनल जजमेंट अडॉप्टेड अ डिफरेंट लीगल पोजीशन। देन उसके बाद लेसन्स क्या है, कोर्टरूम क्वेश्चन इज टूल ऑफ लीगल टेस्टिंग नॉट जुडिशियल एंडोर्समेंट। एंड ध्यान रखना कोर्टरूम क्वेश्चंस हैं ए टूल ऑफ लीगल टेस्टिंग के लिए है, जुडिशियल एंडोर्समेंट नहीं। इंस्टीट्यूशनल लिमिट टू जुडिशियल स्पीच, judicial conduct is guided by constitutional morality, discipline, judicial discipline and public confidence. Restatement of values of judicial life 1997 adopted by Supreme Court advises judges to avoid public controversies, maintain neutrality, exercise restraint. Then Benjamin Cardozo's view, judicial discretion should be guided by legal reasoning, institutional order and constitutional tradition, not personal emotions and impulsive एक्सप्रेशंस। ये नहीं माना उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट जजेस इमोशनल होकर कुछ स्टेटमेंट दे दें, इंपल्सिव हो जाएं, एग्रेसिव होकर कुछ स्टेटमेंट दे दें, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं माना जाएगा। और फिर वही पॉइंट है, फिर डायरेक्शंस जजेस के लिए हैं कि आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। कंसर्न रिगार्डिंग एक्सेसिव ओरल रिमार्क्स, अब यहाँ पर ये है कि पिछले कुछ सालों से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जजेस ने अपना ओपिनियन जो है खुल के देना शुरू कर दिया। उस टाइम पर सम टाइम जल्दी बिकम जो लैंग्वेज है इट बिकम फिल्दी, गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है, लोगों को बुरी लगती है, चुभती हुई लैंग्वेज है, ऑफेंसिव है, पॉलिटिकली चार्ज हैं, पर्सनल हैं और सम टाइम डीह्यूमनाइजिंग है। इम्पैक्ट क्या होगा, इससे पब्लिक ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट जो है वो खत्म होता है। जैसे हम लोगों ने वो जो कॉकरोच जनता पार्टी करके बनी वो इसी के रिगार्डिंग है। देन इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी है, जुडिशियल न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। रीसेंट कंट्रोवर्सी कॉकरोचेस को लेके हुई, पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया। लेटर क्लैरिफिकेशन, लिमिटेड क्रिटिसिज्म टू फेक डिग्री होल्डिंग डेजिग्नीज के लिए उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए यूज किया था, जनता के लिए यूज नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए टर्म यूज नहीं किया। देन इन मॉडर्न डिजिटल एरा ओरल रिमार्क स्प्रेड इंस्टेंटली थ्रू मीडिया एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फैलता है। रिजल्ट क्या होता है, टेंशन बिटवीन फ्री कोर्ट रूम डिस्कशंस एंड जुडिशियल रिस्ट्रेन एंड डिग्निटी के बीच में टेंशन डेवलप होती है। की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या कहती हैं, हाउ फार जज कैन गो इन ऑरल ऑब्जर्वेशंस विदाउट अफेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, पब्लिक कॉन्फिडेंस, जुडिशियल न्यूट्रलिटी। कंक्लूजन में क्या कहते हैं, जुडिशियल क्वेश्चनिंग रिमेन्स एसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, हाउएवर इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी कोर्ट्स डिपेंड अपॉन रिस्ट्रेन, न्यूट्रलिटी, मेजर जुडिशियल लैंग्वेज। In a constitutional democracy, courts must balance freedom of judicial inquiry and preservation of public confidence and institutional dignity.